चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि जमुई से वो अपने जीजा अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारेंगे। अर्चना रविदास वहां की लोकल पॉलिटिक्स में काफी मजबूत महिला है और उनकी लोगों में काफी लोकप्रियता है। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने एक मजबूत कैंडिडेट को वहां से उतार दिया है। नाम है अर्चना रविदास। चिराग वहां से खुद नहीं लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। चिराग वहां विकास नहीं किए हैं, जो बिहारी फर्स्ट की बात चिराग पासवान करते हैं, वो जमुई को फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र में मजबूत फाइट होने वाली है। या चिराग पासवान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके जीजा के लिए जमुई की लड़ाई न सिर्फ टफ है बल्कि उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। एक गांव को भी गोद लिया एक सांसद होने के नाते, उस गांव का भी विकास आप नहीं कर पाते। उस गांव की स्थिति यह है कि वहां पीने लायक पानी नहीं है। जमुई इस बार चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की बड़ी चुनौती होगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और चर्चा होगी जमुई लोकसभा क्षेत्र की, जहां एक तरफ चिराग पासवान वहां से अपने जीजा को कैंडिडेट बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी अपने एक मजबूत कैंडिडेट को वहां से उतार दिया है। नाम है अर्चना रविदास। और इसी पर चर्चा करेंगे कि जमुई लोकसभा क्षेत्र का क्या होगा। क्या जमुई लोकसभा क्षेत्र में मजबूत फाइट होने वाली है या फिर एक तरफा वोटर जो हैं वो जाने वाले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जमुई में लगातार 3 बार जा चुके हैं, सर्वे कर चुके हैं, जमुई की जनता का मन टटोल चुके हैं कि चिराग के प्रति लोगों का उत्साह कितना है। सब कुछ मन टटोल कर आए हैं और उसी पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि एक तरफ चिराग के जीजा अरुण भारती और दूसरी तरफ राजद की उम्मीदवार अर्चना रविदास, क्या कौन मजबूत कैंडिडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं कि एनडीए गठबंधन की ओर से कौन प्रत्याशी हो गया अब तक तय नहीं हुआ, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के खाते में जमुई गई है। चिराग वहां से 2 बार के सांसद रहे हैं। ऐसे में इस बार किसे लड़ाएंगे? चिराग वहां से खुद नहीं लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे। लेकिन जो चर्चा है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि जमुई से वो अपने जीजा अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारेंगे। मतलब जो अपना राजनीतिक विरासत है वो अपने जीजा जी को देने के लिए तैयार हो चुके हैं, उस पर मुहर लग चुकी है। बस अभी 2-4 घंटे 10 घंटे के अंदर चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अब सवाल है कि लड़ाई कैसी रहेगी। तो लड़ाई एकदम टफ है चिराग पासवान के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। जो दावे किए जा रहे हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट 40 पर एनडीए जीत जाएगा, तो ये दावे जो है वो बहुत मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको दिखाएंगे कि भाई जमुई को देखिए। जमुई भी उन्हीं 40 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है जहां से 2 बार सांसद चिराग पासवान रहे हैं। लेकिन जनता का मूड और मिजाज क्या है, जनता का गुस्सा भी आपने देखा। चाहे वो यादव समाज हो, वो यादव समाज जिसने पिछली बार चिराग पासवान को वोट दिया था, या फिर अपर कास्ट में राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है, राजपूत समाज में भी भयंकर नाराजगी है, मुसलमान में भयंकर नाराजगी है, रविदास समाज में, पासवान समाज में। ये नाराजगी किस बात की है? पहली बात कि चिराग वहां विकास नहीं किए हैं। जो बिहारी फर्स्ट की बात चिराग पासवान करते हैं, वो जमुई को फर्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो और इस बात का प्रमाण कई वीडियो में हमने दिया है। आपने एक गांव को भी गोद लिया एक सांसद होने के नाते, उस गांव का भी विकास आप नहीं कर पाते हैं। उस गांव की स्थिति यह है कि वहां पीने लायक पानी नहीं है। लोग मतलब कि लोग करें तो करें क्या? आज तक कई ऐसे लोग मिले जो चिराग पासवान को कभी देखे तक नहीं थे। ये स्थिति है। मतलब चिराग वहां के लिए पता नहीं क्या है कि भाई वो मिलते नहीं लोगों से। वहां के लोग तो रोते हैं, कहते हैं कि चिराग पासवान दोबारा आप यहां से चुनाव लड़िए। रोना, हंसना, गाल फुलाना ये अलग बात है। वो कार्यकर्ता थे पार्टी के। अगर वो लोग रो रहे थे तो मेरे जो कैमरे पर बोल रहे थे वो कौन से लोग थे? वो तो आम लोग थे भाई, जो कहते थे कि चिराग पासवान को कभी हमने देखा तक नहीं है। विकास देख लीजिए क्या है। पानी जल जमाव की समस्या शहर में अलग है। आप गाँव के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पे पानी पीने लायक नहीं है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति वही स्थिति है। तो आपने क्या किया है विगत 10 वर्षों में? और इसीलिए कहा जा रहा है कि जमुई इस बार चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की बड़ी चुनौती होगा। और हम शुरू से कह रहे थे कि अगर विपक्षी खेमा मजबूत उम्मीदवार देती है, जैसे कि अर्चना रविदास को मैदान में उतारा गया है, महिला है, रविदास समाज से आती है, और उससे भी बड़ी बात है कि मुकेश यादव जो उनके पति है, लव मैरिज है, यादव है उनके पति, मुंगेर के हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, तो एक मजबूत वहां की लोकल पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ मानी जाती है। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि अर्चना रविदास पर लालू प्रसाद यादव ने गहन मंथन के बाद दांव लगाया है।
लालू यादव को भी लग गया कि ये लड़की, ये महिला जो है वो सीधे तौर पर न सिर्फ टक्कर देगी बल्कि चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार को हरा देगी, और वो भी भारी मतों से हरा देगी। ऐसे भी जाति आधारित जनगणना के बाद पासवानों की रविदासों की संख्या, पासवान के बाद रविदास की संख्या सबसे अधिक है। जमुई में एक चीज बहुत कॉमन दिखा कि जो पासवान नाराज है, वो पासवान बेशक चिराग पासवान के साथ है, वो कह रहा है कि भाई जाति की बात है तो इसलिए चिराग पासवान को वोट देंगे, लेकिन उसके अलावा जो चिराग पासवान को पिछली बार वोट किए थे, चाहे वो यादव हो, चूंकि लोकसभा चुनाव में यादव भाजपा को वोट करते हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा सत्य माना जाता है। यादव हो, अपर कास्ट की बात कर ली जाए या फिर और बाकी जातियों की बात कर ली जाए, जो चिराग पासवान के साथ थे पिछले चुनाव में, इस बार वो साथ चलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि चिराग कभी दिखते नहीं है, चिराग कभी कभी अपने नेताओं के यहाँ, ठेकेदार के यहाँ आकर न्योता करके चले आते हैं, बाकी आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये रिपोर्ट कार्ड में जनता कह रही है। तो सीधे तौर पर जो काम चिराग पासवान ने किया, जिसको लेकर वहां के लोगों में गुस्सा है, उसका खामियाजा उनके जीजाजी को भुगतना पड़ेगा। और यहां तक कि कई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि उनके जीजाजी, जो वर्तमान में सर्वे रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो इंडिया टॉप को हो या फिर बाकी चैनल्स का, 4 PM ने भी दिखाया, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी, चिराग अपने जीजाजी को मैदान में उतारते हैं, तो एक तो बाहरी वर्सेस जमुई की लड़ाई हो जाएगी, उसमें वो मात खा जाएंगे, चूंकि चिराग भी बाहरी थे और ये भी उनके जीजाजी भी बाहरी है। अर्चना रविदास वहीं की है। अर्चना रविदास वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी मजबूत महिला है और उनकी लोगों में काफ़ी लोकप्रियता है, लोग चाहते हैं, लोगों के सामाजिक कार्यों में वो काफ़ी चढ़-बढ़ कर आगे रहती हैं, तो ये बेनिफिट है उनके साथ, ये पकड़ है। और लालू प्रसाद यादव ऐसी नहीं, इस बार लालू यादव शशांक आप जान रहे होंगे कि एक एक सीट पर काफी स्टडी करने के बाद, बारीकी से छानबीन करने के बाद उम्मीदवार दे रहे हैं, ताकि ये उम्मीदवार सिर्फ उम्मीदवार नहीं है बल्कि ये सांसद बना रहे हैं। इस सोच के साथ वो टिकट दे रहे हैं लोगों को, और इसी सोच के साथ अर्चना रविदास को टिकट दिया गया है। और मेरा ऐसा मानना है, जो इंडिया टॉप की रिपोर्ट कहती है, जब हम ग्राउंड पर गए तो चिराग पासवान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके जीजा के लिए जमुई की लड़ाई न सिर्फ टफ है बल्कि उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है, वो भी भारी मतों से, क्योंकि सामने अर्चना रविदास है जिनके पति मुकेश यादव है और उस क्षेत्र की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए क्षेत्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है अर्चना रविदास की, बाहरी वर्सेस घर वालों की लड़ाई है। बाहर से चिराग पासवान के जीजा आएंगे, चिराग पासवान भी बाहर से आए थे, अर्चना रविदास जमुई की रहने वाली हैं और जमुई की राजनीति को समझती हैं, जमुई की जनता के मन को समझती हैं, और वो इस बार कह रही हैं कि हम चिराग पासवान के किसी भी परिवार के सदस्य को जमुई नहीं आने देंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, लड़ाई बहुत, ये जो त्रिकोणीय फाइट नहीं, यहाँ 2 कोणीय फाइट होगी। एक तरफ चिराग पासवान के जीजा रहेंगे, एक तरफ अर्चना रविदास जो है वो रहेंगी मैदान में। 19 तारीख को, 19 अप्रैल को चुनाव होगा, पता चल जाएगा कौन किस पे कितना भारी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।